अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक रविवार को भोपाल के एक निजी होटल में हो रही है। बैठक में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी समेत राष्ट्रीय पदाधिकारी और देश भर के अलग अलग प्रांतों से आए संगठन मंत्री और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य शामिल हुए। कोरोना संक्रमण की वजह से कई प्रांतों के पदाधिकारी वर्चुअली जुड़े। बैठक में नेपाल से भी विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी पहुंचे। बैठक में पिछले साल के कार्यों की समीक्षा और आगामी कामों की रणनीति बनाई जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने अनादि टीवी से चर्चा में बताया कि कोरोना संक्रमण में विद्यार्थी परिषद ने जो सेवा कार्य किए हैं उन पर चर्चा हुई है। तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर भी मंथन हुआ। कई प्रस्ताव और सुझाव भी आए हैं। इसके अलावा बंगाल हिंसा, किसान आंदोलन और नई शिक्षा नीति पर भी बात हुई। एबीवीपी की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी से खास बात की अनादि टीवी के विशेष संवाददाता अंकुर अथवरियो ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज संपन्न हो रही है। भोपाल में हमारे साथ निधि त्रिपाठी जी हैं। किस तरह की आज बैठक रही, कहाँ से लोग आए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक है, जिसमें पूरे देश भर से सभी प्रांतों के, सभी राज्यों के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहां पर आज उपस्थित हुए हैं। आगामी वर्ष में पूरे एक वर्ष एबीवीपी किस प्रकार के अभियान लेने वाली है, शिक्षा जगत में एबीवीपी क्या करने वाली है, ऐसी सभी प्रकार की चर्चा लेते हुए अंतिम सत्र में निर्णय लिया जाएगा। एबीवीपी के एक वर्ष की दिशा यहीं पर निर्धारित की जाएगी। कई सारे सुझाव आपको अलग अलग जगह से आ रहे हैं, कई प्रस्ताव होंगे, तो क्या किस तरह के सुझाव आएंगे, क्या जी, अपने सभी कार्यकर्ताओं के सुझाव आदि सम्मिलित करते हुए इस अपनी एनईसी में 2 प्रस्ताव एवं 1 अपील। तो प्रथम प्रस्ताव जो है वो वर्तमान में कोरोना काल में जो शिक्षा में जिस प्रकार की बाधाएं आई हैं उनको समाधान देते हुए उनकी एक दिशा निर्धारित करते हुए एक प्रस्ताव शिक्षा से संबंधित। दूसरा प्रस्ताव वर्तमान में जो राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा है, वो चाहे किसान आंदोलन में बलात्कार की घटनाएं सामने आनी हो, बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस होना हो, वहां पर बलात्कार की घटनाएं सामने आनी हो, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो लगातार उत्तर प्रदेश में एक धर्मांतरण की, मतांतरण की जो एक चेन सामने आ रही है, लगातार कुछ आतंकवादियों के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, तो उन पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा यहां पर अपने इस दूसरे प्रस्ताव में की जा रही है और समाधान की एक दिशा निर्धारित कर रहे हैं। साथ ही अभी 15 अगस्त को हम अपने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने उसके लिए एक लक्ष्य लिया है कि एक गांव एक तिरंगा। तो प्रत्येक गांव में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भारत में जाकर के तिरंगा लहराएगा। तो इसलिए हम स्टूडेंट कम्युनिटी को ये अपील कर रहे हैं कि वो भी विद्यार्थी परिषद के इस अभियान में सामने आए और उनके मन में जो तिरंगे के प्रति सम्मान है उसका प्रकटीकरण करें और प्रत्येक गांव और प्रत्येक बस्ती में तिरंगा लहराने हेतु विद्यार्थी परिषद का साथ दें। नई शिक्षा नीति को लेकर भी कई सारी चर्चाएं जी, अब बिल्कुल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अभी हमें ध्यान में आ रहा है कि जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्व का भी एक पूरा ध्यान है कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो, तो विद्यार्थी परिषद का भी यही मानना है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फेलोशिप्स के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में चर्चा की गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के बारे में बात की गई है, जो HECI हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात की गई है, जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए छात्रावासों की बात की गई है। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो चर्चाएं की गई हैं, हमारा कहना है कि जल्द से जल्द वो सभी प्रकार की योजनाएं लागू की जाएं और साथ ही साथ में जल्द से जल्द वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो वो बिंदु हैं उनका क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र संभव हो। ये थी राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी जी। इन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक होने जा रही है, कई सारे प्रस्ताव आएंगे, इसमें कई चीजों पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर आज की जो बैठक है उससे कई सारे आने के लिए कई कार्यक्रम तय किए जाएंगे।